हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। आप सब जन कैसे हो? मुझे लगता है आप सब जन यीशु के नाम से बहुत ही आनंदित, बहुत ही आमीन। शांतिमय जीवन में हो गए, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अगर हम 2-3 संडे से अगर एक दूसरे को नहीं मिल रहे, फिर भी हम आत्मा में एक दूसरे को मिल रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम सब जन परमेश्वर की हाथ की रचना है और वो उस रचना से प्रेम करता है। तो आज के दिन के लिए जो पाम संडे है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगेंगे कि वह हमें सहायता करे। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और उस परमेश्वर से दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, इतने दिन आपने हमें संभाला है, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। आज इस पाम संडे के दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। मेरे सारी भाई बहनों को भी याद करते हैं आपके चरणों में। प्रभु, अगर हम शरीर में एक दूसरे से मिल नहीं रहे, लेकिन हम आत्मा में एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे से आत्मा में बातें करते हैं, इस सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से विनती करते हैं आपकी बेटी के लिए। अभी आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु तैयार हो रही है, तो उसको आप सहायता कीजिए। उसको जवान, ओठ और कंठ को स्पर्श आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने दो और आपकी स्तुति करते समय आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा होने दो। आज का वचन प्रचार करने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए, क्योंकि गुड़ बात प्रकट करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर आप हो। तो आपकी गुड़ वचनों की बातें आज हमारे जीवन में पूरी होने दो परमेश्वर पिता। जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा, सब कुछ आपकी इच्छा से होगा, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता। आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा और महान है। वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम अनोखा है। आज के दिनों में हर जगह, हर चर्च में पाम संडे का संदेश मिलते जा रहा है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, प्रभु यीशु हमारे लिए जगत में कैसा आया, उसने हमारे लिए दुख कैसा उठाया, ये किसकी मर्जी थी, ये सब कुछ हम लोग आज तक सुनते आए हैं। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रेम महान है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। तुझ्या रक्ताने हे प्रभु ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता। तुझ्या रक्ताने हे प्रभु ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता। रे आज
तुझ्या प्रीतीचे कवटीवरील क्रूस खांबाचे घडले दर्शन तुझ्या प्रीतीचे कवटीवरील क्रूस खांबाचे तू प्राण दिला दीननाथा तू प्राण दिला दीननाथा माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता। हाँ परमेश्वर पिता, यस, तेरे इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं थैंक यू, क्योंकि तेरा प्रेम अनोखा है प्रभु। थैंक यू, तू हमसे बहुत प्रेम करता है। तूने हमारे प्रेम के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा यस, ताकि यीशु हमारे लिए जगत में आए, आमेन, यीशु हमारे लिए कोड़ों की मार खाए, यीशु हमारे लिए अपना लहू बहाए यस, ताकि उस लहू के द्वारा हमें जीवन मिले, हमें मुक्ति मिले यस, और हम आपके बच्चे बन जाए। हाँ पिता, आपका प्रेम अनोखा है प्रभु। अनोखा है, आप हमारी सुधि लेने वाले जिंदा खुदा हो मेरे परमेश्वर। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आराधना का समय आपके हाथ में देते हैं हाँ प्रभु। पिता, सचमुच तो आराधना के योग्य है, योग्य है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है आत्मा, और अवश्य उसकी आराधना करने वाला हर एक व्यक्ति उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, आमेन, आमेन, क्योंकि आपका कलाम कहता है जब 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित है उनके बीच में मैं उपस्थित यस, हूँ। यस, यस, हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे बीच में उपस्थित है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। यस, आपके अनुग्रह आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यस, आपका प्रेम अनोखा है प्रभु। सचमुच आप महान और जीवित ईश्वर हो। यस, आपके लिए कोई बात कठिन नहीं, नहीं है, क्योंकि मिट्टी से आपने हमें रचा है प्रभु। आप ही हमारी कुम्हार हो प्रभु, ताकि हमारा ये जीवन एक बर्तन के नहीं आपके काम आ जाए प्रभु। यस, यस, जो कुछ कमी घटी है यीशु मसीह के नाम से आप पूरा कर दो। ओ यस, जो कुछ आप हमारे जीवन में अच्छी नहीं लगती बात, हर एक बातों को आप निकाल दो मेरे राजा, यस पिता, ताकि हम आपके योग्य पात्र बने, यस, यस, आदर्श पात्र बने, यस, आपके काम करने वाले पात्र बने। यस, ऐसा तो हमें बना। तेरा प्रेम, तेरा जीवन हमारे जीवन में आने दो प्रभु। हाँ पिता, हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने दो मेरे यस, परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना करते हुए आने वाले हर एक समय को आपके हाथ में देते हैं। हाँ पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, मिट्टी के मानव परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। मिट्टी के मानव परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। जिसने तुझको मिट्टी से बनाया, जिसने तुझको
यीशु ने प्राण दिया है, सारी जगत से उसने ऐसा ही प्रेम किया है। तेरे लिए ही क्रूस पर यीशु ने प्राण दिया है, सारे जगत से उसने ऐसा ही प्रेम किया है। ये मिट्टी के मानव परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। ये मिट्टी के मानव परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। पाप क्षमा चाहिए अगर यीशु को तू ग्रहण कर, शांति और मुक्ति वो देता, उस पर विश्वास तू कर। पाप क्षमा चाहिए अगर यीशु को तू ग्रहण कर, शांति और मुक्ति वो देता, उस पर विश्वास तू कर। मिट्टी के मानव परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। मिट्टी के मानव परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। जिसने तुझको मिट्टी से बनाया, जिसने तुझको मिट्टी से बनाया, उसको तू याद रख ले, उसको तू याद रख ले। मिट्टी के मानव परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले, प्रेम सदा तू कर ले, प्रेम सदा तू कर ले। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, हम सदा आपसे प्रेम करें प्रभु, प्रेम करते ताकि तू हमें पहचाने मेरे परमेश्वर। कि जितने तुझसे प्रेम करते हैं हाँ पिता, उन सबों को तू पहचानता है। यस, तू कहता है कि तू मेरे बेटे और बेटियां हो। आमीन आमीन, हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं। पुकारते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से होने दो प्रभु। अनुग्रह कृपा से भर दो मेरे परमेश्वर। जो तू हमसे बात करने वाला है यस पिता, वो बात हम हृदय में रखे प्रभु। हाँ पिता, तन और मन से सुनकर उस पर अपनी चाल चले प्रभु। हाँ पिता, ऐसा तो हमें बना प्रभु। हालेलुया, आपके दास को आपके ध्यान हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता, अनुग्रह को पास से भर दो। जबान कन टोटो को छोड़ो जय मिल जाए, यस, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द आपके आत्मा के द्वारा है, हर एक हृदय में जाए प्रभु। हर एक सुनने वाला हृदय दे, समझने वाले कान दे, हाँ ताकि आपका वचन तन और मन से सुनकर वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा बन जाए। मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। यस, वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता हाँ कीजिए, पिता, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपके आत्मा के द्वारा है। आमीन आमीन, हम सब घट जाए, Yes. लेकिन आपके नाम की महिमा और बढ़ाई। आमीन आमीन, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल आपका है। और जो नाम आपने हमें दिया है वो यीशु मसीह है। यस, उस नाम में हमें सब कुछ बहुतायत से मिलता है। Yes. और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बहुत और बहुत प्रेम करता है। उस प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसका प्रेम अनोखा प्रेम है, कि वो मानव जाति से प्रेम करने वाला ईश्वर है। अगर हम उस पिता से, यानी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो समस्त मानव जाति को प्यार करने वाला परमेश्वर, क्या उसके अद्भुत बातों को पर
कभी हमारा ध्यान गया है? कभी हमने उसके वचन को सुनने की कभी कोशिश की है? कब हम उसके इच्छा पर चल रहे हैं? हम सिर्फ अपने ही इच्छा पर चल रहे हैं। ये प्रभु यीशु का प्यार, प्रभु यीशु का बलिदान, इसके बारे में हम कभी भी गहराई से सोचते नहीं और विचार नहीं करते। वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले, अभी 2020 है, उसमें से अगर 33 साल, 33.5 साल कम करेंगे तो देखो वो कितने साल उसने हम पर दया और कृपा की है। वो आया है हम मानव जाति को बचाने के लिए। हालेलुया। वो आया है अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। आमीन। वो आया है जो गुप्त बातें हमको बताने के लिए। लेकिन हम लोग मनुष्य जाति उस पर विचार नहीं करते, सोचते नहीं। आज का दिन निकल गया, कल के दिन की चिंता करते हैं, कल की बातों के बारे में हम सोचते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमारा जीवन सिर्फ सोचने में गया है, हमारा जीवन सिर्फ विचार करने में गया है। लेकिन परमेश्वर का जो प्यार, परमेश्वर की जो इच्छा जो हम मानव जाति के लिए भेजी है, उसके बारे में हम कदापि नहीं सोचते। अगर हम सोचना चालू करेंगे तो सच बात हमारे सामने आ जाएगी। जो परमेश्वर ने हमें सत्य का वचन दिया है, उस सत्य के वचन को ढूंढेंगे, सत्य के वचन को ढूंढकर उसको पाएंगे, सत्य के वचन को अपनाएंगे, तब कुछ हम समझ सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम जो जीवन जीते हैं एक दिखावा है। प्रभु यीशु मसीह ने दिखावा का जीवन नहीं जिया, कुर्बान किया उसने जीवन हमारे लिए, बलिदान दिया उसने हमारे लिए, खरीद लिया उसने प्यार से। उसका प्यार अनोखा प्यार है। निष्कलंक लहू जो उसका है, उससे हमें खरीदा है, मोल दिया है, मोल। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं पाम संडे। क्या है पाम संडे? पाम संडे क्या, पाम किसको कहते हैं? जो खजूरी का पेड़ हाथ में उठाएंगे, उड़ाएंगे, आनंद जय घोष करेंगे। उससे पहले ये बातें क्यों हुई है? प्रभु यीशु का कहना हम मानव जाति के लिए क्या है? जब वो यरूशलेम जा रहे थे, जय घोष कर रहे थे, लेकिन जय घोष करने का कारण क्या है, उसके बारे में कभी हम नहीं सोचते हैं। अगर बाइबल में जाएंगे, जस्ट वक्त नहीं लूंगा, लेकिन प्रकाशन जो वचनों में है वो तो पक्का बताऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे जो बताता है मैं वही बताऊंगा। अपने सोच बुद्धि से जो प्रचार होता है, वो प्रचार एक दिखावा होता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जो आत्मा के द्वारा जो प्रचार आया है, जो उसका नाम यीशु है, वो हमारे लिए एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा जीवन है। वो जो प्रकाशन देता है वचनों का, वचनों का प्रचार प्रकाशन देता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, बड़ी सामर्थ होती है, बड़ी गुप्त बातें होती है। उसको हमें लेना है और वो लेकर हमें दुनिया में उसका गवाही बनकर चलना है। पढ़िए जरा रोम की किताब, अपना यूहन्ना सुसमाचार है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़िए।
हे सिय्योन की बेटी, हे सिय्योन के बेटी, मत डर, मत डर, देख देख तेरा राजा तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। चला आता है। किस पर? गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आता है। आगे, उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, ये उसके चेले ये पहले बातें नहीं समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसने विषय में लिखी हुई ये बातें यीशु के विषय में लिखी गई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया और लोगों ने वही उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया। अब यीशु कौन सी बातें लिखी हुई थी? शास्त्र लेख। देखो, इस वचन का प्रकटीकरण कहीं ना तो कहीं होता है, ये हमको मालूम करके लेना है। तब तक जब तक ये बातें उनको मालूम नहीं थी, लेकिन इसका भेद खुलना चाहिए। ऐसा कौन सा शास्त्र लेख है, कहां पर लिखा गया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। जकरिया की किताब है, उसका 9 अध्याय 9 वचन में देखो यही लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह और धर्मी उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। देखो, यही वचन का ये प्रकाशन यानी शास्त्र लेख है, और ये शास्त्र लेख पूरा होने के लिए ये बात हुई है। जब ये बातें होने के बाद उनको मालूम पड़े चेलों को, अरे ये किधर तो ये इसका शास्त्र लेख है, और ये शास्त्र लेख को हमें समझना है। हम नहीं समझते, हम सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ प्राप्त नहीं करते। समझ को प्राप्त करना है, क्योंकि समझ परमेश्वर की ओर से होती है, ज्ञान परमेश्वर की ओर से होता है, और वो परमेश्वर ज्ञान कब देगा? जब हम उसका डर रखेंगे तब मिलेगा। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िए जरा, नीति वचन पहला अध्याय 7 वचन। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय ज्ञान बुद्धि का मोल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ी यानी मूर्ख। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान के वचन को समझने के लिए हमको परमेश्वर का भय होना चाहिए। और आज दुनिया में परमेश्वर का भय नहीं है। अगर हम योग की किताब में जाते हैं तो योग की किताब में लिखा हुआ है, पूछा गया है, देखिए पढ़िए, मुझे लगता है योग के 11 अध्याय उसके 7 वचन से 12 वचन तक पढ़िए, फिर हमको मालूम पड़ेगा कि ये सारी बातें क्यों हो रही है, ये गधे के बच्चे पर बैठकर क्यों आया है, ये अभी हम मालूम पड़ेगा। आगे पढ़िए। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म, क्या तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? पूरी रीति से जान सकता है। वह आकाश का सा ऊंचा है, वो आकाश ऊंचा है। तू क्या कर सकता है? तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, वो अधोलोक से गहरा है। तू क्या समझ सकता है? तू क्या समझ सकता है? उसकी माँ पृथ्वी से भी लंबी है, उसकी माँ पृथ्वी से भी लंबी है, और समुद्र से चौड़ी है, समुद्र से भी चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच में से गुजरे, अगर परमेश्वर बीच में से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? कोई वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, कोई पाखंडी मनुष्य उसका भेद जान सकता है, समझ सकता है। और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान है। आया ना गधे का बच्चा? यही हमें मालूम करके लेना है। उसको जरूरत किसकी है? हम जो जंगली गधे के बच्चे, जो गधे के बच्चे जन्म से ही
हमारी जरूरत प्रभु यीशु को है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, क्या कहा? क्या कहा? उस गांव में जा, यानी हमारे और उसने हाथ किया है, हमारे और उसने अपने चेलों को बताया उस गांव में जा, और उस गांव में जाकर क्या करो? बाइबल बताती है, बाइबल धर्म शास्त्र में लिखा है, और धर्म शास्त्र में जो लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आया है, और उसी को हमें समझना है, उसी को हमें सीखना है, और उसी को सुनना है, और उसी को प्रचार करना है। और यही आज नहीं मिल रहा है मेरे भाई और बहनों। लेकिन आज जिसके जितने भी कान सुन रहे, जो आज आंख देख रहे हैं, आज वो ये वचन तुम्हें छू लेगा। ये वचन समझे कि एक पावर उस पवित्र आत्मा के अंदर है, उसको प्राप्त करना है। पढ़िए, मुझे लगता है लूका की किताब है, उसका 19 अध्याय, उसका 29 वचन से पढ़िए, कैसे बताया चेले को। जब जैतून नामक पहाड़ पर, जब यीशु जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के जाओ। देखो, हमारे और उसने हाथ किया है, हम सामने के गांव के, सामने के प्रांत के, सामने के देश के। प्रभु भारतीय नहीं है, प्रभु हमारा सबका है। और उसने हमारे और हाथ किया है, क्या कहा? सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही, और उस गांव में पहुंचते ही एक गधा का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, जिस पर कभी भी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। ये सिर्फ प्रभु ने उनको बातों से, शब्दों से बताया। जाओ, जाकर वैसा ही उन्होंने पाया। उसे खोल कर ले आओ, उसको खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे, यदि तुमसे कोई इस बारे में पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था, उन्होंने जाकर यीशु ने जैसा उनको कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चों को क्यों खोलते हो? ये बच्चे को तुम क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। इन्होंने प्रभु को इसकी जरूरत है। और जरूरत कौन है? जरूरत वाले लोग हम लोग हैं, क्यों? हम जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान, गधा तुच्छ जाना हुआ, गधा जैसा उसको कहे, बोले बताए वैसा वो काम करने वाला। लेकिन परमेश्वर ने हमको ये उद्धार का जीवन देने के लिए, गधे के जीवन से बाहर निकालने के लिए, शांति का जीवन पाने के लिए, उद्धार का जीवन हमें मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और वो कहता है उस गांव में जाओ, मुझे उस गधे के बच्चे की जरूरत है। और वैसा ही उन्होंने पाया। मेरे भाई और बहनों, हमें मुड़ना है, उसको समझना है कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, हमको गधे के जीवन में नहीं रखना चाहता है। हमारा प्यार करने वाला प्रभु हमें चाहता है, हमसे प्यार करने वाला प्रभु हमारे लिए इच्छा रखता है कि हम उसकी ओर मुड़े। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आज हम उठते हैं तो हमारे जीवन में बहुत टाइप का परमेश्वर का काम होता है। देखिए, पढ़िए, मुझे लगता है यूहन्ना के 12 अध्याय, उसके 12 और 13 वचन को पढ़िए, 14 वचन को पढ़िए। दूसरे दिन वह बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। कौन सी डाली ली? खजूर की डाली। मैं तो कौन सी डाली देखता हूँ? नारियल की डाली। नारियल की डाली नहीं है, खजूर के झाड़ की डाली होती है, क्योंकि वो पाम संडे। बढ़िए आगे।
इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और यीशु को भेंट करने को निकले और पुकारने लगे होशन्ना धन्य इज़राइल का राजा, धन्य है वो इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे भाई और बहनों, यही लूका की अध्याय उसका 19 अध्याय है और उसके 37 वचन को पढ़िए। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा। कौन? यीशु जैतून का जो पेड़ उसके ढलान पर जो पैर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण चेलों की जो मंडली उसके जो सामर्थ्य के कामों से जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़ी शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। मेरे भाई और बहनों, क्या वो परमेश्वर की स्तुति, क्या उसको जो होशन्ना करके पुकार जय जयकार करने का जो आनंद, क्या जो हमें नहीं है? आइए हम उसको भी जय जयकार करते हैं, होशन्ना का नारा लगाते हैं, क्योंकि होशन्ना वो एक ही है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। आइए उसकी हम स्तुति का यज्ञ चलाते हैं, धन्यवाद देते हैं उसको, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला यहोवा पिता, जो उसने मानव जाति से प्रेम किया और अपना बेटा यीशु दिया और उसने इतनी सारी बातें हमसे की है। मेरे भाई और बहनों, अगर आज हम उसके लिए तैयार होते हैं तो ये गधे का जीवन हमसे दूर चला जाए। मनुष्य जाति कौन सा प्राणी है? जंगली गधे के बच्चे के समान है। वो गधे को क्या समझ सकता है ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान के वचन के द्वारा वो हमें मिलना चाहता है, वो हमें ज्ञान देना चाहता है, हमें बनाना चाहता है, हमें रचना चाहता है, हमें खड़ा करना चाहता है, हमें अपना गवाही बनाना चाहता है, हमें उसकी स्तुति करने के लिए खड़ा करना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आइए वो जय जयकार का नारा लगाइए आप। होसन्ना 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 प्रभुच्या नावाने येणारा राजा। आप सब जन गाइए, अपने अपने घरों में गाइए, वो राजा है। गाइए अपने अपने घरों में आनंद के साथ। होसन्ना
देते हैं उस नाम के लिए कि वो नाम परमेश्वर ने हमें दिया है, वो बहुत ही अद्भुत नाम है। हाँ, उस नाम से सब कुछ हो सकता है। उस नाम में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य, इतनी आनंद, इतनी जोश, इतनी पावर है। उस नाम को जो स्वीकारेंगे, उस नाम को ग्रहण करेंगे और उस नाम पर चलेंगे, तो मैं बोलता हूं कि बहुत आनंद का जीवन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर से आया हुआ जीवन हो है। और उस नाम का हम जय जयकार करते हैं, होशन्ना उसको कहकर जयकर नारा लगाते हैं। मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर की आशीष हुए लोग ये उसका नारा लगा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं और आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर हमें चलाया, संभाला, कृपा दी, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया। सिस्टर को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया, आपको भी परमेश्वर ने अभिषेक किया कि आज वचन आपने सुने हैं और सच गुड़ बात क्या है वो आपके सामने पवित्र आत्मा ने प्रकट की। उसको लेकर चलो। जो और बाइबल में जो और सारे वचन जो गुप्त में है वो प्रकट हो गए, क्योंकि हमसे कोई बात गुप्त में नहीं रखता। गहन बातें निकालने वाला, गहन बातें बताने वाला वो हमारा जीवित परमेश्वर आत्मा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारा महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा देते हुए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए, होशन्ना कहकर आपको पुकारते हैं परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और मेरे भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस भुवन में आ नहीं सकते हैं, लेकिन अपने अपने घर में रहकर आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, आपके वचन को मान सकते हैं, आपके वचन को ग्रहण कर कर विश्वास जीवन जी सकते हैं। तो प्रभु ऐसा ही होने दो। संसार में सारे राष्ट्रों में जो बातें हम कितने दिन से सुन रहे, प्रार्थना कर रहे, जैसी प्रार्थना हमने यीशु मसीह के नाम से की है, तो प्रभु सारे विश्वासियों की प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप। मेरे जितने भी भाई बहन इस संसार में हैं, आपकी अगुवाई है, जो आपके दास दासी है, जो विश्वासी भाई बहन है, यीशु के नाम से आपके पास विनती करते, स्वर्ग से सुनकर हमें उत्तर देने वाले परमेश्वर आप। महिमा गौरव धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये कोरोना वायरस जितने राष्ट्रों में फैला हुआ है, तो प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय आया, सभी को अपने अब तक संभाला है। इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन्होंने अपने घर को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बाल बच्चों को नहीं देखा, जो सेवा उनको दी है प्रभु आपकी ओर से है। जो बीमार की शुद्धि लेते हैं प्रभु वो आपकी शुद्धि लेते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि मैं बीमार था तो मुझे मिलने आए। प्रभु आपको मिलने आए, वो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु। कोई पेशेंट की सेवा नहीं कर रहे, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, और जो आपकी सेवा करते हैं आप उनको आशीष करते हैं प्रभु। ये सारे आशीष स्वर्ग में से मनुष्य को देने वाले परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वैसे पुलिस यंत्रणा के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रों में प्रभु, हमारे भारत देश में अपने पुलिस भाई, सारे वरिष्ठ अधिकारी, सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कितने जी जान लगाकर सेवा कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में प्रभु उनको आपने चलाया, संभाला, इसका धन्यवाद। उनके भी बच्चे, उनके भी बीवी, घर परिवार, माता पिता, भाई, ये सब को छोड़कर वो आपकी सेवा में लगे हैं प्रभु, उनको भी आशीष। धन्यवाद देते हैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन पर भी आपने कृपा की। अपने महाराष्ट्र को कैसा संभालना है प्रभु, बहुत सोच विचार करके प्रभु आप उनको चला रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने महाराष्ट्र के प्रति उनको जो प्यार है वो प्यार आपकी ओर से है,
जो प्यारे ईश्वर है प्रभु, वो अपने लोगों से प्यार करते हैं। मैं इसे धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ जितने भी मंत्री है सभी को भी आपके स्वाधीन करते हैं प्रभु। वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने भारत देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए प्रभु जी जान से काम कर रहे हैं। उनको भी आपने आशीष किया है, ऐसे में विश्वास करता हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन पर भी आपकी दया, आपकी कृपा। महिमा गौरव करता हूं प्रभु अच्छे समय के लिए, अच्छे बातों के लिए। प्रभु आप हमें आशीष करने वाले पिता हो। ये भारत देश आपके स्वाधीन करता हूं। भारत देश को संभालने वाले, लोगों को प्यार करने वाले, सारे जगत से प्रेम करने वाले, सारे जगत के पाप उठा ले जाने वाले परमेश्वर के मेमना आप हो। यीशु आपके लहू में सामर्थ्य है। यीशु आपके नाम में सामर्थ्य है। वो नाम, वो लहू आज सारे राष्ट्रों में आने दो। सारे राष्ट्र बच जाने दो। कोरोना वायरस खत्म हो जाने दो। यीशु के नाम, यीशु इस नाम से सब कुछ होने दो। नष्ट हो जाए। महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा देते हुए इस सारी प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपने मुझे चलाया, मेरी पत्नी को भी आपने चलाया, इससे धन्यवाद देता हूँ। जो कानों ने आपके वचन को सुना है, गीतों को सुना है, उन्हीं सभी के घर में, जीवन में सुख, शांति, समाधान, प्रेम, बरकत आने दो और आपका डर आने दो, क्योंकि आपका डर ही ज्ञान बढ़ाता है। इसलिए मैं धन्यवाद के साथ मेरे सारे भाई बहनों को और मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया में जितने भी भाई और कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं, सभी को आप संभालते हो, कृपा देते हो। जो आपके नाम पर विश्वास करता है उसका उद्धार आप करते हो। इसलिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए, धन्यवाद देते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो स्वर्गीय पिता, आमीन। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई बहनों को आपके स्वाधीन करते हैं। आमीन, 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 आमीन।